दोस्तों आजकल हर कोई बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है और इसके लिए लोग मेहनत भी करते हैं, पैसे कमाने के लिए तरह तरह के एफर्ट्स भी लगाते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि वो उस काम में सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं इसमें आपको पैसे के 5 नियम बताने वाली हूँ। अगर ये नियम आप सीख लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत जल्दी पैसे वाले बन सकते हैं और बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं आज आपको बताऊं और कल आप अमीर बन जाओ। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अगर आप वाकई में अपने पैसे को अपने पास रोकना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम जल्दी अमीर बने, तो ये 5 नियम बताने वाली हूँ, इन पर थोड़ा ध्यान देके देखना। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे अमीर बनने के 5 नियम। ऐसे ये अमीर लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं कि ये कैसे ज़्यादा पैसे वाले बन जाते हैं और हम लोग नहीं बन पाते हैं। तो आज के वीडियो में 5 नियम बताने वाली हूँ और ये नियम बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होंगे अगर आप इनका इम्प्लीमेंट करते हैं तो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अमीर बनने का सबसे पहला नियम है कि अपनी सैलरी का 10% पैसा सेव करें। अब होता क्या है कि हम लोग 10% क्या, हम लोग 5% भी सेव नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए हमें एक बजट बना लेना चाहिए और सबसे पहले अपनी हमें शेविंग करनी चाहिए। लेकिन पैसा उन्हीं के पास रुकता है, इस बात का आप ध्यान रखना कि भले ही आपने बजट बना लिया और 10% आप सेव कर रहे हैं, आपको वो 10% सैलरी को जो है रेगुलर सेव करना है। ऐसा नहीं करना है कि हमने 4 महीने शेविंग कर ली, फिर 6 महीने के लिए अपना खर्चा कर लिया, फिर 4 महीने शेविंग कर ली, फिर 6 महीने हमने खर्च कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास चाहे कितनी परेशानी हो, चाहे कितनी भी दिक्कत का सामना करना पड़े, अपनी सैलरी का 10% हमेशा रेगुलर सेव करते रहें तो आपके पास जरूर पैसा रुकेगा और आप बहुत जल्दी पैसे वाले बन सकते हैं। अब यहाँ पर धन का दूसरा नियम कहता है कि अपने पैसे को काम पर लगाइए। अब पैसे को काम पर लगाने के लिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी 10% पैसा सेव कर रहे हैं, आप किसी अकाउंट में डाल रहे होंगे उसको, तो आपको उस पैसे को वहाँ से निकाल कर अब पैसे को काम पर लगाना है। या तो आप उससे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इन्वेस्ट वहीं करना है जिसकी आपको जानकारी हो, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए हमेशा काम करता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो इसी दिमाग से अपने बिजनेस को ऊपर लेकर जाते हैं। जो भी पैसा कमाते हैं उस पैसे को या तो वो इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी बिजनेस में लगाते हैं। अगर आपको किसी अच्छे बिजनेस की समझ है तो आप बिजनेस में लगा सकते हैं। अगर आपको कोई जैसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट ढूंढकर जो हमारी महंगाई दर को छू सके, उससे ज़्यादा आपको उस पैसे को जो है इन्वेस्ट करना है। तीसरा नियम है पैसे के ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा सतर्कता बरतनी है आपको। ऐसे लोगों के पास पैसा ठहरता है जो कि पैसे का ट्रांजैक्शन हमारा कहाँ हो रहा है और हम कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ हमने कितना पैसा किसको दिया, कितना किससे लिया, ये सारा हिसाब किताब आपको रखना होगा। ऐसा होता है कि जैसे हम लोग हिसाब किताब नहीं रखते हैं अपने पैसे का, अपने पैसे को ट्रैक नहीं करते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा पैसा कहाँ वेस्ट हो रहा है। अब वेस्ट करने के लिए आप बोलोगे कि हम इतने बेवकूफ़ तो नहीं है जो कि हम अपना पैसा वेस्ट करेंगे। लेकिन देखिए, मैं मानती हूँ आप बहुत होशियार हैं और आप बहुत सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि एक एंड्रॉयड मोबाइल जब हमारे पास होता है उसमें मेमोरी ज़्यादा भर जाती है तो उसको भी मेमोरी को हमें डिलीट करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे दिमाग का भी यही है, हमारे दिमाग में हमेशा हर चीज़ फीड होके नहीं रह सकती है, क्योंकि हम
आप चाहो, आप एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ मैं आपको, आपने 1 महीने पहले कोई चीज मार्केट से परचेस की, अगर आपसे उसका फिर 1 महीने बाद आपका प्राइस पूछा जाए आपको उस चीज का, तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। होता ऐसा है कि हमारे दिमाग में भी कुछ टाइम तक तो फीड रहती हैं बातें, थोड़े टाइम के बाद वो बातें जनरली निकल जाती है, क्योंकि ऐसे मोबाइल हैंग होता है, ऐसे हमारा दिमाग भी हैंग होता है। तो हमें हर चीज को हमेशा एक डायरी ले लो और एक पेन ले लो, अपने पॉकेट में रख लो छोटा सा। जैसे ही आप कोई भी मनी खर्च कर रहे हैं, कोई भी चीज परचेस कर रहे हैं, उसका प्राइस और डेट के हिसाब से आप उसको तुरंत नोट डाउन कर लो, तो आपको याद रहेगा कि ये सामान हमने उस डेट में परचेस किया था और इतने का लिया था। अगर बाय चांस अगली बार कहीं से वो सामान आप परचेस करेंगे तो आप वहां पर बार्गेनिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि 1 महीने पहले मैंने इतने का लिया है, तो उसके हिसाब से हम महंगाई का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि 1 साल के बाद वो चीज हम कितने की परचेस कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारा पैसा हमारा बहुत सी जगह वेस्ट हो रहा होता है, तो आप ऐसे वेस्टेज मनी रोक सकते हैं। तो आप वेस्टेज मनी रोक लेंगे तो आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं और आप पैसे वाले बन सकते हैं। धन का चौथा नियम कहता है कि पैसा वहीं निवेश करें जिसकी आपको जानकारी हो। ये मैंने आपसे दूसरे पॉइंट में बात की थी कि धन वहीं, मतलब धन को काम पर लगाइए, तो पैसा वहीं पर वो इन्वेस्ट कीजिए जिसकी आपको जानकारी हो। ऐसा नहीं है कि किसी के देखा देखी में आके हमने अपने पैसे को वो इन्वेस्ट कर दिया। जैसे कि कोई इंसान है, हमारा पड़ोसी है या फिर हमारे साथ वाला है, वो शेयर मार्केट से एक अच्छा अमाउंट कमा रहा है, हर महीने शेयर मार्केट से कम उसको 1 लाख रुपए की प्रॉफिट होती है। तो ऐसा नहीं करना है कि उसको हो रही है तो हमें भी होगी। हमें उस चीज की पहले नॉलेज लेनी चाहिए, हमें प्रॉपर जानकारी लेनी चाहिए। इन्वेस्ट करें पैसे को तो ज्यादातर आजकल शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इसमें आप 500 रुपए तक भी जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन आपको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और इस सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपको पहले सीखना होगा, उसके बाद इन्वेस्ट करना होगा। और आपको अपने पैसे को किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार के कहने पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बहुत सारे जगह मैंने देखा है कि हमारा कोई रिलेशन वाला कोई बीमा कंपनी में एजेंट है या फिर कहीं पर भी कोई किसी कंपनी के लिए काम करता है, आपको बोलेगा आके कि इसकी स्कीम में इतना फायदा हो रहा है, आप अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट कर दो। तो आपने सारा पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर दिया, फिर पता चलता है कि आपका दोस्त तो साल या 2 साल के बाद उस कंपनी से निकल गया और आपका पैसा डूब गया। तो आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है किसी के कहने पर या फिर किसी के देखा देखी। आपको अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट वहीं करना है जिस चीज की आपको जानकारी हो। धन का 5वां नियम कहता है कि लालच से सावधान रहें। मैं बताती हूँ आपको कि इसमें करना क्या है। आपको लालच से सावधान कैसे होना है। ऐसा होता है कि बहुत से लुभावने ऑफर्स आते हैं, बहुत सी कंपनियां हमको ऐसे ऑफर्स देती हैं कि आप इसमें 1 करोड़ रुपए, जैसे किसी की जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है, कोई 1 करोड़ लगा देगा तो उसको 2 करोड़ कर देंगे दूसरे दिन, या फिर कोई 1 लाख लगा देगा तो दूसरे दिन उसको 2 लाख मिल जाएंगे। ऐसी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता कि आप रातों रात अमीर बन जाए। ये जो रातों रात अमीर बनने वाले ऑफर होते हैं ना, जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी चले भी जाते हैं। ऐसा होता है किसी ने हमको बोला कि आज आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं कल आपको 20,000 करके दे दूंगा। तो अगर वो 10,000 के 20,000 कर सकता है तो वो खुद पैसे वाला क्यों नहीं बन जाता। हमें आकर ये ऑफर क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें लालच देते हैं ये लोग ऐसे ही ऑफर्स का, हम इनके बहकावे में आ जाएं और अपनी सारे जिंदगी की जमा पूंजी इनको दे दें और ये लेकर वहां से फरार हो जाए। तो आपको ऐसे लालच भरे ट्रैप में कभी नहीं फंसना है। और आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है पैसे के साथ में। तो आप कोई भी क्लिक, जैसे इसमें आजकल मोबाइलों में एप्लीकेशन आ रही है कि आप ये डाउनलोड कर दो तो आपको इतना पैसा मिलेगा, ये लिंक भेजा है, ये OTP भेजी है। आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें।
बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। तो अपने पैसे के लिए हमें बहुत सतर्कता बरतनी है, क्योंकि हम इस पैसे को बहुत मेहनत से कमाते हैं। तो इसीलिए अपने पैसे का ख्याल रखना है, और ये जो 5 नियम मैंने बताए हैं इनको हमेशा याद रखना है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।